जंगल में ग्रैनी का अड्डा है। जंगल के आसपास के गांव में ग्रैनी की बहुत दहशत थी। गांव के बूढ़े बच्चे सब ग्रैनी के नाम से डरते थे। ग्रैनी को लोग मैडम ग्रैनी के नाम से पहचानते थे। ग्रैनी को कोई भी मैडम कह के पुकारे वो उसे बहुत पसंद था। वो आराम से बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी दो मम्मी एक आदमी को लेकर ग्रैनी के सामने आ गए। ग्रैनी ने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने कहा, मैडम इसने इस महीने का हफ्ता नहीं दिया तो इसका क्या करे। ग्रैनी ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्यों बे, हफ्ता क्यों नहीं दिया, तुझे मरना है क्या। वो आदमी बहुत डर गया और बोला, मैं इस महीने एक बकरे का हफ्ता आपको देने वाला था पर वो मर गया तो मैं आपको अगले महीने दे दूंगा ग्रैनी। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी की ओर रिवॉल्वर तान दी। वो आदमी बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर बोला, मेरी भूल हो गई, मैं आपको मैडम कहना भूल गया, मुझे माफ कर दो। ग्रैनी ने कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। ग्रैनी ने उसे 2 गोली मार दी। वो आदमी गिरा और मर गया। मम्मियों ने एक दूसरे के सामने देखा और ग्रैनी से कहा, मैडम अब इसका क्या करें। ग्रैनी ने कहा, अपने अड्डे के पीछे पाताल कुआं है, उसमें डाल दो। पाताल लोक में मेरे मॉन्स्टर खुश हो जाएंगे और इसे खा जाएंगे। दोनों मम्मी उस आदमी को उठाकर अड्डे के पीछे जाने लगे। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन जीप में कहीं जा रहे थे। शॉन ने कहा, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। बुल्ली ने कहा, बाबा सस्पेंस क्यों बनाते हो। बाबा ने कहा, ठीक है, पहले ये बताओ कि चाय कौन कौन पिएगा। सब खुश हो गए। शॉन ने कहा, बाबा मैं समझ गया कि आप हमें महेंद्र काका के वहाँ चाय पीने ले जा रहे हो। बाबा ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, बहुत दिन हो गए महेंद्र काका की चाय पिए हुए। महेंद्र भाई की चाय की टपरी थी। आज उनकी टपरी पर जेसन और ग्रैंडपा चाय पीने आए हुए थे। वो दोनों आराम से बैठे हुए चाय पी रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा की जीप वहां पहुंच गई। महेंद्र भाई ने देखा और खुश हो गए। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चलकर वहां आए। बाबा ने कहा, कैसे हो भाई महेंद्र। महेंद्र भाई ने कहा, बस सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कितनी चाय बनाऊं। बाबा ने कहा, 4 बनाओ। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चेयर पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा जाने लगे। महेंद्र भाई ने कहा, अरे रुको। जेसन और ग्रैंडपा रुक गए। महेंद्र भाई जेसन के पास गए और कहा, अरे भाई 2 चाय के पैसे तो देते जाओ। जेसन ने कहा, तुम मुझे पहचानते हो। महेंद्र भाई ने सर नामे हिलाया। जेसन ने कहा, हम मैडम के आदमी हैं, हमसे कोई पैसा नहीं मांगता और जो मांगता है वो ऊपर जाता है। बाबा और सब ये देख रहे थे। जेसन ने महेंद्र भाई को किक मार दी। वो गिर गए। बाबा खड़े हुए और दौड़ते हुए वहां गए। महेंद्र भाई खड़े हो गए। बाबा ने जेसन से कहा, क्या जेसन, तुमने एक बुजुर्ग आदमी को मारा है, ये ठीक नहीं किया। जेसन ने कहा, तुम बीच में मत पड़ो और अपना काम करो। बाबा ने कहा, चुपचाप इनके पैसे दे दो और चले जाओ। जेसन ने कहा, हम मैडम ग्रैनी के आदमी हैं और हम किसी को पैसा नहीं देते। बाबा ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और बाबा ने जेसन को एक जोरदार किक मार दी। जेसन दूर जाकर गिरा। तभी ग्रैंडपा ने कहा, रुको रुको, लड़ाई मत करो, मैं पैसे देता हूँ। ग्रैंडपा ने महेंद्र भाई को पैसे दे दिए। जेसन और ग्रैंडपा वहां से जाने लगे। जेसन और ग्रैंडपा बाइक के पास जाकर रुके। जेसन ने कहा, तुम्हें पैसा नहीं देना था।
ग्रैंडपा ने कहा, अच्छा हुआ मैंने पैसे दे दिए, नहीं तो बाबा तुम्हें मार मार कर खजूर बना देता। जेसन ने कहा, हमें तुरंत मैडम के पास जाकर उन्हें सब बताना होगा, फिर मैडम इनका हिसाब करेगी। जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर ग्रैनी के अड्डे की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, आपको ज्यादा लगा तो नहीं? महेंद्र भाई ने कहा, वो तो उनका नसीब अच्छा था कि आप बीच में पड़े, नहीं तो उसे मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ देता। बाबा मुस्कुराने लगे। ग्रैनी अपने अड्डे पर आराम से बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर वहां पहुंच गए। ग्रैनी जेसन और ग्रैंडपा को आते देख सोचने लगी कि ये लोग इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं। जेसन और ग्रैंडपा ग्रैनी के सामने आए और खड़े रहे। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा। जेसन ग्रैनी को सारी बातें बताने लगा। ग्रैनी ने सारी बातें ध्यान से सुनी और सब सुनने के बाद गुस्से में आ गई। उसने जेसन पर फायर कर दिया। जेसन साइड पर हट गया। ग्रैंडपा ने कहा, मैडम रुक जाओ। ग्रैनी ने हाथ नीचे कर दिया। ग्रैंडपा ने कहा, मैडम इसमें जेसन का कोई कसूर नहीं है, वो तो उस चाय वाले के लिए ये सब हुआ। ग्रैनी ने कहा, यहाँ आसपास के गांव में जब रात को बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटा सो जा नहीं तो मैडम ग्रैनी आ जाएगी, और तुम दोनों ने मेरा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। अब इसकी सजा उस चाय वाले को मिलेगी, जरूर मिलेगी। ग्रैनी ने मम्मी की ओर देखा और इशारा किया। वो मम्मी दौड़ते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो जीप लेकर वहां आया। ग्रैनी खड़ी हुई और चलते हुए जीप की ओर गई। ग्रैनी जीप में पीछे बैठ गई। ग्रैनी ने जेसन से कहा, तुम दोनों बाइक पर आगे चलो और हमें उस चाय वाले के पास ले चलो। जेसन और ग्रैंडपा बाइक पर आगे जाने लगे। पीछे ग्रैनी की जीप जाने लगी। सब महेंद्र भाई की टपरी की ओर जाने लगे। जेसन, ग्रैंडपा और ग्रैनी महेंद्र भाई की टपरी पर पहुंच गए। वहां पर बैठा चाय पी रहा ट्रक ड्राइवर ग्रैनी को देखकर खड़ा हुआ और ट्रक की ओर भागा। महेंद्र भाई ने कहा, अरे कहाँ भाग रहे हो, पैसे तो देते जाओ। जेसन और ग्रैंडपा चलते हुए ग्रैनी के पास आए। ग्रैनी ने जेसन की ओर देखा और इशारा किया। जेसन ने हाँ में सर हिलाया और चलता हुआ महेंद्र भाई के पास आया। महेंद्र भाई ने जेसन की ओर देखा और कहा, अब क्या लेने आए हो? जेसन ने कहा, चलो तुम्हें मैडम बुला रही है। महेंद्र भाई ने जीप की ओर देखा और जेसन से कहा, मुझे क्यों बुला रही है, जाओ मैं नहीं आता। जेसन ने कहा, अगर तुम नहीं गए तो मैडम तुम्हारी चाय की टपरी तोड़ देगी और तुम्हें भी मार देगी। महेंद्र भाई थोड़ा डर गए और कहा, ठीक है चलो। दोनों चलते हुए जीप के पास गए। ग्रैनी ने महेंद्र भाई की ओर देखा और कहा, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ कि तुमने मेरे आदमियों से पैसा मांगा। महेंद्र भाई थोड़ी देर ग्रैनी को देखते रहे, फिर बोले, देखो बहन जी, अभी दूध, चाय पत्ती, शक्कर कितने महंगे हो गए हैं, तो मैं मुफ्त में चाय कैसे दे सकता हूँ। ग्रैनी ने जेसन और ग्रैंडपा की ओर देखा। वो सोच रही थी कि ये चाय वाला मुझसे डरता क्यों नहीं है। ग्रैनी ने रिवॉल्वर ऊपर उठाई। महेंद्र भाई ने रिवॉल्वर देखी और ग्रैनी से बोले, अरे ये तो खिलौने वाली पिस्तौल है। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने हवा में फायर किया। महेंद्र भाई समझ गए कि ये तो असली है। ग्रैनी ने कहा, और तेरी इतनी जरूरत कि तूने मैडम ग्रैनी के आदमी को पिटवाया। महेंद्र भाई बहुत डर गए और बोले, अरे मैंने किसी को नहीं पिटवाया, वो तो बाबा बीच में आकर तुम्हारे आदमी को मारा, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ग्रैनी ने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस इतना मालूम है, ये सब झमेला तेरे लिए ही हुआ है, अब तू मरने को तैयार हो जा। महेंद्र भाई ने कहा,
अरे अरे, मैंने कुछ नहीं किया। ग्रैनी ने महेंद्र भाई पर फायर कर दिया। अरे बाप रे, भागो। महेंद्र भाई भागे। ग्रैनी ने 3 राउंड फायर किया, पर महेंद्र भाई दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग गए। ग्रैनी ने कहा, बच गया। ग्रैनी ने जेसन से कहा, जेसन तुम और ग्रैंडपा उस चाय वाले को ढूंढकर उसे पकड़कर मेरे अड्डे पर ले आओ। इतना कहकर उसने मम्मी से कहा, चलो अपने अड्डे पर ले चलो। ग्रैनी की जीप उसके अड्डे की ओर जाने लगी। ग्रैनी के जाने के बाद जेसन और ग्रैंडपा वहीं खड़े रहे। जेसन ने कहा, मैडम ने उस चाय वाले को ढूंढकर लाने को कहा है, अब हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ग्रैंडपा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे पक्का यकीन है कि वो बाबा के घर ही जाएगा। जेसन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही बात है, पर बाबा का घर तो जंगल के उस तरफ है, तो हमें बीच में जंगल में ही उसे पकड़ना होगा। ग्रैंडपा ने कहा, हाँ चलो हम जल्दी से वहां चलते हैं। दोनों बाइक लेकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन आराम से अपने घर पर चेयर तुरंत जीप रोक दी। महेंद्र भाई ग्रैनी को देखकर हक्के बक्के हो गए। ग्रैनी चलते हुए महेंद्र भाई के पास आई। महेंद्र भाई भूत बने ग्रैनी को देखते रहे। ग्रैनी ने कहा, तू क्या सोच रहा था कि तू मैडम ग्रैनी से बचकर भाग सकता है। महेंद्र भाई हाथ जोड़कर बोले, बहन मेरा कोई कसूर नहीं है, वो सब तो बाबा ने किया है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो। ग्रैनी ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, आखिरी बार ऊपर वाले का नाम ले ले। और इतना कहकर ग्रैनी ने महेंद्र भाई पर गोली चला दी। महेंद्र भाई जोर से चीखे, नहीं नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। गुल्ली ने जीप रोक दी और कहा, क्या हुआ अंकल, आप क्यों चीख रहे हो। महेंद्र भाई ने डरकर इधर उधर देखा। वो समझ गए कि वो सपना देख रहे थे। गुल्ली ने भी जीप रोक दी।